हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में गूगल बार्ड और चैट जीपीटी जो ओपन एआई की तरफ से आता है दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा बेटर है, फास्टर है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल कर सकता है, सिंपली समझा सकता है या सॉल्व कर सकता है। तो चलिए अलग अलग तरह के हम सवाल इसमें करेंगे। तो बस चलिए सबसे पहले ये है ऑफिशियल चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई की तरफ से आता है, आपने यूज़ किया है। इसके बाद ये है बिंग और ये बार्ड है। यहाँ पे हमने सर्च करा है बार्ड और आप देखिए ये रहा गूगल का लिंक, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। ओके, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो पेज ओपन होगा वो होगा गूगल बार्ड का, जो कि ऑफिशियली गूगल की तरफ से है। और आप देख सकते हैं फर्स्ट इंटरफेस बहुत ही सही है। यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके सारे फीचर्स जो है मैंने पिछले वीडियोस में कवर करे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे और भी सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले में कवर नहीं कर पाए हैं। और हो सकता है इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस चीज़ पे वीडियोस या और डिस्कशन जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप देखें तो आप जो दोनों का यूआई है वो बहुत सिंपल दिया गया है। सिंपल यहाँ पे चैट का ऑप्शन है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स देखिए जो भी हैं इसके यहाँ पे ओपन एआई ने पहले ही बता दिए हैं कि एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह के सवाल हम कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। वहीं अगर बार्ड में आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि ये जो बार्ड है अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, तो ये आपको गलत और ऑफेंसिव इन्फॉर्मेशन जो है दे सकता है। तो ये गूगल इस चीज़ को पहले से ही एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो फीचर्स आपको बेसिक से मिल जाते हैं, जैसे एक्टिविटीज़, इसमें आप हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी में इस तरह से आपको हिस्ट्री मिल जाता है। आप जो भी टाइप करेंगे यहाँ पे वो सबका हिस्ट्री जो यहाँ पे आता जाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हिस्ट्री उसमें कुछ इस तरह से आएगा, पेजेस आपको इस तरह से मिलेंगे। ओके, सो सारा जो हिस्ट्री रहेगा वो इस तरह से आएगा। आप इसको डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आपका जो हिस्ट्री है वो डिलीट करना है आपको, वो सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पे FAQs का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, कौन से नए फीचर्स ऐड हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर चैट जीपीटी की बात करें गाइस तो चैट जीपीटी में आपको जो इसका बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट लिंक करके आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके ब्लॉग, ऑफिशियल जो ओपन एआई का ब्लॉग है ये यहाँ पे ले आता है। और जितने भी ये अपडेट रिलीज़ करेंगे नए नए वाले, वो रिलीज़ नोट में आपको सारे मिल जाएंगे, कौन से वर्जन में कौन से जो फीचर्स है वो ऐड किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये जो कुछ वेब प्लगइन्स यानी कि वेब ब्राउजिंग के लिए भी अभी ये ऑनलाइन हो गया है। और कई जो यूज़र्स हैं जैसे कि जो चैट जीपीटी प्लस वर्जन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो अपग्रेड वाला ऑप्शन है, जिसने इस प्लान को लिया हुआ है वो अब इसी ऑफिशियल चैट जीपीटी में इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। तो ये कुछ अभी नए फीचर जैसे कि आए हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के नए नए फीचर्स और नोट्स मिल जाएंगे जो कि आप नॉर्मली यूज़ करेंगे तो आपको नहीं पता चलेंगे, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कौन से नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। जैसे कि जब GPT-4 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था तो आप देख सकते हैं एडवांस रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस और मोर क्रिएटिव, ये कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड हो गए थे। तो जो कि आपको जो फ्री वाला जो चैट जीपीटी है जो कि GPT-3 पे रन हो रहा है मॉडल पे, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ आपको ब्लॉग पढ़ने के लिए आपको एक इंसाइट, नए फीचर्स को अपडेटेड रहने के लिए आपको मिल जाते हैं। अब चलिए मेन चीज़ों की बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ सवाल जवाब करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस टेक रखे हैं जिससे कि वीडियो का टाइम सेव हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के है कि ये सवालों को कितना कॉम्प्लेक्स जो सवाल है अगर हम पूछते हैं इससे तो ये उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकता है। ओके, तो चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन टाइप कर देते हैं, सेंड कर देते हैं इसको। यहाँ पे भी हम सेम क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं। आप डिफरेंट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एनी बेसिक कोड, यानी कि चैट जीपीटी अपने आप से या कोई भी एआई टूल है वो अपने आप से कोई भी बेसिक कोड ले सकता है, उसको राइट कर सकता है। अब देखिए इतना बेसिक लिखा है यहाँ पे तो कि जो फर्स्ट जो कोड होता है हेलो वर्ल्ड का, जब भी कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आता है तो सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो यही होता है सीखने के लिए। तो इसमें कुछ ऐसा सीखने का नहीं है, बट यहाँ पे इतना बेसिक कोड लिया। अब चलिए यहाँ पे ये एक बेसिक प्रोग्राम है। इसके बाद देखिए एडिशन का प्रोग्राम हो गया एक। तो यहाँ पे देखें तो ये जो कोड लिखा हुआ है इसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दे दिया है बार्ड ने। दिस कोड इज़ वेरी सिंपल बट इट डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ पाइथन। तो यहाँ पे सही है, बिल्कुल
पाइथन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह की होता है और बेसिक कोड के लिए। अब यहाँ पे देखिए एडिशन का प्रोग्राम है तो पाइथन में इस तरह से होता है डायरेक्ट, आप इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। एक वेरिएबल ले लीजिए, उसके बाद a+b करके उनको एक वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं ऐसी। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे चले तो देखिए यहाँ पे भी ChatGPT ने भी कुछ जो बेसिक सा प्रोग्राम है वो यहाँ पे राइट किया है। सर्टेनली हियर इज अ बेसिक कोड एग्जांपल इन पाइथन दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो 2 नंबर को कैलकुलेट करने का पाइथन में प्रोग्राम ChatGPT ने यहाँ पे तैयार किया है। देख पाएंगे इस जो कोड है इसको भी हम यहाँ पे ChatGPT ने ये जो दिया हुआ है इसको हम समझ सकते हैं, इतना सिंपल वे में लिखा है। तो दोनों ही इस केस में आप कोई भी आपको इसको कोड प्रोवाइड करें, आप चाहें तो आप इसको कोड राइट करने के लिए कह सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आपके पास कोई कोड है, सिंटैक्स है, अगर आपको उसको समझना है तो आप सिंपल उसको पेस्ट कर सकते हैं, देन यहाँ पे ये आपको उस कोड को समझा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशनल राइटिंग करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये किसी न्यूज़लेटर या फिर एक टॉपिक के ऊपर नोट या असाइनमेंट लिखने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू जेन कंप्यूटर्स। तो मैं यहाँ पे भी दोनों को पेस्ट करता हूँ एंड देखते हैं किसका ज़्यादा बेटर और फास्टर रिस्पॉन्स आता है। ओके, सो जैसे कि देख पाएंगे ChatGPT यहाँ पे बहुत फास्ट है और गूगल बार्ड अभी भी। ओके, ये हो गया। तो दोनों के देख सकते हैं आप आंसर्स। ChatGPT अभी भी राइट कर रहा है, बट यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स इसने कवर कर लिए हैं और भी अभी ये राइट करता जा रहा है। ओके 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 ओके। सो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने एक चीज़ नोटिस करा इसमें, जब ChatGPT स्टार्टिंग में आया था तो इतना फास्ट नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत फास्ट आपको रिप्लाई देता है। यानी कि आप इसको जब ये रिप्लाई तैयार हो रहे होते हैं या फिर जनरेट कर रहा होता है टेक्स्ट को, तो आप इसको पढ़ नहीं सकते, इतना फास्ट है ये। ओके, तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि मैंने नोटिस करा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो गूगल बार्ड ने यहाँ पे किस तरह से आप दिया, देखिए प्रोसेसर स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, ग्राफिक, कनेक्टिविटी, डिज़ाइन, इस तरह से अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं एक कंप्यूटर को, कि एक कंप्यूटर ओल्ड जेन और न्यू जेन में कितना डिफरेंस आ जाता है, एक पुराने कंप्यूटर से नए कंप्यूटर में कितना बदलाव आ जाता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोसेसर देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 पॉइंट यहाँ पे पढ़ के आपको बताता हूँ। न्यूअर कंप्यूटर हैव मच फास्टर प्रोसेसर देन द ओल्डर कंप्यूटर्स। जी हाँ, तो नए कंप्यूटर जो होते हैं उनके प्रोसेसर्स जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में बदलाव आ जाता है कई सालों बाद, और जो प्रोसेसर को बनाने का प्रोसेस है वो भी काफ़ी बदल चुका होता है। तो इस तरह से जो है प्रोसेसर जो है ज़्यादा फास्ट हो जाता है, कम पावर पे भी ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। सो ये एक उसका 1 लाइन में डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो अलाउ देम टू रन, दिस अलाउ देम टू रन मोर डैमेजिंग एप्लीकेशन एंड गेम्स मोर स्मूथली। यानी कि ये इसको अलाउ करता है कि आप ज़्यादा हैवी और डैमेजिंग एप्लीकेशन जैसे कि गेम हुए आप उनको प्ले कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा डेफिनेशन है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल न्यू कंप्यूटर सच मोर पावरफुल। ओके, सो ये बिल्कुल सही बात है। न्यू जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू पुराने कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे डिटेल्ड वाली ये चीज़ें हैं तो जो कि यहाँ पे कवर करी हुई हैं। प्रोसेसर स्पीड के बारे में बात करा है। यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर आर सम एडिशनल डिटेल्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड। सो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स जो है वो कवर करी हैं, बट जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ChatGPT ने काफ़ी अच्छे से इसको जनरेट करा है। तो प्रोसेसिंग पावर के बारे में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स जनरली हैव सिग्निफिकेंट मोर प्रोसेसिंग पावर कंपेयर टू ओल्डर मॉडल्स। तो सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है। इवन आप अगर चाहें तो एज ए असाइनमेंट में इसको यूज़ करते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं देन बेटर है, ये चीज़ें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन पूछ लिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी है, यानी कि ये तो मैंने बेसिक कोड राइटिंग करने के लिए कहा था, लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स भी करेंगे तो ये कोड बहुत लंबा हो जाता और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कोड रखा। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव साइड है ये क्वेश्चन। तो इसको हम ट्राई करने वाले हैं कि कौन ज़्यादा क्रिएटिव आंसर इसके दे पाता है। यानी कि हमें पोएम राइट करवाना है या कोई छोटा सा आप एक चीज़ को समझने के लिए आप उसको सॉन्ग या फिर पोएम में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि स्कूल में कहते थे ना कि आप किसी चीज़ को याद कर पाएँ तो उसको एज अ पोएम की तरह याद करें, या उसको शॉर्ट में कुछ शॉर्टकट बना लेना चाहिए, इससे चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे नेचर लिया हुआ है। चलिए सेंड करते हैं, यहाँ पे भी हम इसी प्रॉम्प्ट्स को सेंड करते हैं। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट यहाँ पे ChatGPT ने तैयार कर दिया। ओहो
ऑलरेडी गूगल बार्ड तैयार कर चुका है पोएम को, बट ये जो चैट जीपीटी है ये थोड़ा सा डिटेल्ड मुझे लगा। देखिए ये वाला जो भी पैराग्राफ और ये जो डिफरेंस हमने पूछा था ये भी काफ़ी डिटेल्ड इसने दिया है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी बहुत डिटेल्ड यहाँ पे डेटा हमारे पास निकल के आया है। और गूगल बार्ड का देखें तो बहुत शॉर्ट है, देखिए देख सकते हैं जैसे कि ये वाला थोड़ा लेंथी हो गया था, बट ये वाला काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल है। सो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इसको पास जो भी डेटा है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट अपने तरीके से लर्न करके उस तरह से डेटा प्रेजेंट करता है। तो आप जैसे ही समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें वो सारी टेक्स्ट बेस्ड ही रहने वाली है, और आप इस पर कुछ भी राइट करवाना चाहें वो आप राइट करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन आपने देखा किस तरह से जो आंसर्स है वो आपको मिलते हैं, रिस्पॉन्स आपको ये चैट जीपीटी और जो गूगल बार्ड है अभी इस टाइम पे कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। हमने कई सारी चीज़ें टेस्ट करी, स्पीड के मामले में कई चीज़ों में ये चैट जीपीटी बेटर है, कई बार जो है बार्ड जीत जाता है। सो कई सारी चीज़ें मुझे इसमें सिमिलर लगी हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता हैं। जैसे कि जो गूगल बार्ड है ये अभी हिंदी लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज से ये अभी ट्रेंड नहीं हुआ है। तो अगर आप कोई भी सवाल इससे हिंदी में पूछेंगे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे जो जस्ट शॉर्ट में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये नहीं दे सकता है। और वहीं चैट जीपीटी पे अगर आप इसी क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो गूगल बार्ड पे आप देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे आई एम स्टिल लर्निंग लैंग्वेजेस, सो एट मोमेंट आई कांट हेल्प यू विद दिस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और चैट जीपीटी को देखिए आप, अब क्योंकि इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और इसके नए नए अपडेट रिलीज़ होते रहते हैं, तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो गूगल बार्ड है इसमें अभी ये फीचर्स नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसमें अभी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब क्योंकि बार्ड को गूगल में इम्प्लीमेंट आगे जाके किया जाएगा, सो काफ़ी सारे नए फीचर्स इसमें आ जाएंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट जीपीटी में ऑलरेडी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, आप किसी भी लैंग्वेज में इससे सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है गाइस वो ये कि आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे गूगल एड का ऑप्शन मिलता है। ये जो सारा डेटा यहाँ पे आपको प्रेजेंट करता है, ये जो डेटा है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैं कहूँगा नहीं, हालांकि पूरा तरीके से ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बट ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और कहीं हद तक जो डेटा आपको मिलेगा वो आपको इंटरनेट के थ्रू ये ला करके देता है। और नेक्स्ट चैट जीपीटी की बात करें तो ये आपको इसको पता है कि ये अभी ऑफलाइन है। अगर हम इससे पूछते हैं 23 के बाद के जितने भी इन्वेंशंस कौन से हैं, ओके, तो यहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बट चैट जीपीटी इसको समझ लेगा। तो आप देखिए 2023 के बाद के जितने भी इन्वेंशंस हैं वो यहाँ पे ये नहीं बता सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लैंग्वेज मॉडल है, AI लैंग्वेज मॉडल, ये ओनली 2021 तक ही ट्रेंड है। लेकिन अभी अगर हम इसी सवाल को यहाँ पे पूछते तो आप देखिए आपको ये जो गूगल बार्ड है ये आपको इस सवाल का जो आंसर है वो दे देगा। इसका मतलब है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको ये देगा वो इंटरनेट से पिक करके आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सो डेटा प्रेजेंटेशन के मामले में तो मैं कहूँ कुछ चीज़ें एडिशनल जो आपको मिलेंगी वो आपको गूगल बार्ड पे मिल जाएगी, अभी चैट जीपीटी में वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन पुराने डेटा से अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं देन यहाँ पे आप चैट जीपीटी का यूज़ करें, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, बहुत अच्छे इसमें फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट गूगल बार्ड में यही है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स है, ज़्यादा आप नई चीज़ें ही पूछना चाहें न्यूज़ से रिलेटेड भी तो शायद ये आपको दे देगा। अब एक और चीज़ जो कि इसमें लिखा भी हुआ है, बार्ड में डिस्प्ले इनएक्यूरेट और ऑफेंसिव इन्फॉर्मेशन, तो ये गूगल से कनेक्टेड है लेकिन फिर भी क्योंकि ये अभी लर्निंग फेज़ में है इस वजह से ये आपको इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और ऑफेंसिव इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो कि हर तरीके से करेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इन्वेंशंस हैं, चलिए मैं क्विकली पढ़ देता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स पहली इन्वेंशन है जो अभी 2023 में इनमें काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ज़्यादा अभी इन पे काम चल रहा है, AI कंपनीज जो है इस चीज़ में ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी, VR एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, सो इन पे काम चल रहा है। देन नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी न्यू चीज़ें हैं जो कि आने वाली हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा टाइप नहीं किया है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में इन्वेंशंस कौन सी आई हैं वो चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो नॉर्मली ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है और यहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी जो इन्वेंशन आपको शो करी हैं इसने ये कंप्यूटर साइंस से रिलेट करती हैं, यानी कि इन सभी में कंप्यूटर साइंस, AI, मशीन लर्निंग ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और ये कंप्यूटर साइंस से जितनी भी इन्वेंशंस हो रही हैं वो आज कंप्यूटर साइंस में ही सबसे ज़्यादा हो रही हैं और अदर ब्रांचेस भी हैं
टेक्नोलॉजी की, बट उनमें इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में ग्रो कर रही है, देन उसी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज़ को अलग अलग फील्ड में यूज़ किया जाएगा आगे इन फ्यूचर। तो अगर आपको फ्यूचर और एआई से रिलेटेड कंटेंट को देखने में अच्छा लगता है या उसके बारे में आपको सीखना है, देन चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं तो वो आप जरूर से वॉच करिए। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी से रिलेटेड काफ़ी सारे नए नए वीडियोस और टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को सीखने में। और जब आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो आगे आने वाली क्या क्या चीज़ है वो आपको समझ आने लगती है। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? गूगल बार्ड और चैट जीपीटी का कंपैरिजन कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी सवाल है कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।